बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम 9 क्लास जी। तो बच्चों कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से हैं जी। तो क्लास इस वीडियो में हम करने वाले हैं जी एक्सरसाइज 2.4 के क्वेश्चन नंबर 5 को करेंगे। इससे प्रीवियस वीडियोस में हमने 1 से लेकर 4 तक क्वेश्चंस कर लिए हैं। तो अभी क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में वो कह रहा है जी फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ लोगारिथमिक टेबल। उसने कहा है कि इनकी वैल्यूज़ फाइंड करके देनी है हमने लोगारिथमिक टेबल को इस्तेमाल करते हुए, लोगारिथम टेबल को यूज़ करते हुए। तो उसने 4 पार्ट्स दिए हैं हमें और जस्ट इसकी वैल्यूज़ फाइंड करने के लिए कहा है हमें। तो ये आसान से हैं लेकिन थोड़े से लंबे क्वेश्चंस हैं, तो आपने इनको बड़े ध्यान से समझना है। तो पार्ट 1 की तरफ चलते हैं, फिर आपको आगे आगे समझ आ जाएगी कि क्या करना है। पार्ट 1 में उसने दिया है 3.68 मल्टीप्लाई बाय 4.21 डिवाइडेड बाय 5.234। इसको हमने सॉल्व करना है। अब सीधा सीधा इसमें ये नहीं करना कि आपने दोनों को मल्टीप्लाई करें और डिवाइड कर दें, आपने लोगारिथम के मुताबिक इसको सॉल्व करना है। और लोगारिथम फिर आपने लॉग इसका कैलकुलेटर पे भी नहीं लेना, उसने ऊपर बता दिया है कि आपने टेबल को यूज़ करते हुए करना है। बाकी काम आप कैलकुलेटर से कर सकते हैं लेकिन लॉग आपने कैलकुलेटर से फाइंड नहीं करना, आपने टेबल से देखना है। तो उसी के मुताबिक हम अपने क्वेश्चंस को करेंगे। अगर तो पेपर में क्वेश्चन आ जाता है जस्ट सॉल्व करें, तो फिर आपने टेबल पे खपने की ज़रूरत नहीं, आपने कैलकुलेटर पे लॉग निकाल देने हैं सबके। लेकिन अभी उसने बुक में कहा है कि हमने टेबल को यूज़ करना है, तो हम टेबल को ही यूज़ करेंगे। तो पार्ट 1 की तरफ चलते हैं। पार्ट 1 में 3.68 मल्टीप्लाई 4.21 डिवाइडेड बाय 5.234 है। अब इसको सबसे पहला काम आपने भला क्या करना है? सबसे पहला आपने काम करना है जी कि इसको कर लेना है लेट। फ़र्ज़ करना है आपने कि ये जो है ना जी ये x के बराबर है। x इज़ इक्वल टू 3.68 मल्टीप्लाई बाय 4.21 डिवाइडेड बाय 5.234। आपने इसको लेट कर लेना है कि ये x के बराबर है। x इसको लेट कर लेना है। उसके बाद दूसरा काम आपने क्या करना है कि आपने इसको करना है जी कि लेट कर लिया x की, हमने इसको x रख लिया। अब हमने करना है टेकिंग अ लॉग ऑन बोथ साइड्स। दोनों तरफ आपने लॉग लेना है, इस तरफ भी और इस तरफ भी। जब भी आप कोई काम करते हैं वो इक्वल के एक तरफ भी करते हैं दूसरी तरफ भी करते हैं ना, उसी तरह हमने इधर भी करना है। तो हम लिखेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, कि हम दोनों तरफ लॉग ले रहे हैं। इस तरफ भी लेंगे, x वाली साइड पे भी इसको लिखेंगे log x इज़ इक्वल टू, दूसरी तरफ लिखेंगे जी log, फिर वो सारी वैल्यू 3.68 मल्टीप्लाई बाय 4.21 डिवाइडेड बाय 5.234। तो अब हमने ले लिया जी दोनों तरफ लॉग। तो अब आप देखेंगे ये हमारे पास शक्ल पिछले क्वेश्चनों की तरह कुछ बन गई है। ये लॉग है और बाकी बीच में मल्टीप्लाई आ गया। तो अब हम अपने फिर वही लॉज इस्तेमाल करेंगे लॉग के। तो अब देखेंगे यहाँ पे हो रहा है जी कि लॉग एक दफ़ा लिखा है, उसके बाद 3.68 मल्टीप्लाई हो रहा है 4.21। अगर आपको कुछ याद आया, आपने पिछले क्वेश्चन समझे हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें कौन सा लॉ इस्तेमाल हो रहा है। इस पर इस्तेमाल हो रहा है जी प्रोडक्ट लॉ। ये है जी प्रोडक्ट लॉ। प्रोडक्ट लॉ में वो क्या कहता था कि जब लॉग की बेस सेम और दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हों तो वो प्लस हो जाते हैं। प्रोडक्ट लॉ इस्तेमाल हो रहा है तो हम इसको प्लस कर देंगे। उसके बाद डिवाइड भी हो रहा है साथ। डिवाइड में क्या हो रहा है, उसके साथ ही फिर दूसरा कौन सा लॉ इस्तेमाल हो रहा है? कोशेंट लॉ। कोशेंट लॉ में क्या होता था, जब दो डिवाइड हो रहे हो तो उनको माइनस कर देते थे। तो अगर जिन्होंने तो प्रीवियस वीडियोस देखी हैं उनको तो आसानी से समझ आ जाएगी। अगर जिसने नहीं देखी तो अब मेरा ख्याल है कि वो पहले प्रीवियस क्वेश्चन समझ ले, फिर आप इजीली ये कर लेंगे। तो अब यहाँ पे सबसे पहले तो हम अप्लाई करेंगे जी प्रोडक्ट लॉ, फिर उसके साथ ही हम कोशेंट लॉ भी अप्लाई कर देंगे। अब प्रोडक्ट लॉ क्या कहता है, इस तरफ लॉग एक्स ऐसे ही रहेगा। अब प्रोडक्ट लॉ कहता है जी लॉग, एक दफ़ा लॉग लिखें, दोनों मल्टीप्लाई हो रही हैं तो दोनों आपस में अलग अलग प्लस हो जाएंगी। इसको लिखेंगे log 3.68 प्लस, प्रोडक्ट लॉ यही कहता है कि प्लस हो जाती हैं, प्लस लगा के फिर लिखेंगे log 4.21। ये तो हो गया जी प्रोडक्ट लॉ। अब साथ ही डिवाइड भी है।
डिवाइड की वजह से अब कौन सा लगेगा, उसका उलट कोशेंट लॉ। कोशेंट लॉ क्या कहता है, अगर डिवाइड हो रही हो तो वो माइनस हो जाती है, तो जब डिवाइड हो रही है तो इसको फिर हम माइनस का साइन लगा देंगे। फिर साथ लगाएंगे जी लॉग 5.234। तो ये हमारे पास आ गया, प्रोडक्ट लॉ भी लग गया और कोशेंट लॉ भी लग गया। तो अब हमने क्या करना है, अब हमने बारी बारी सबका लेना है जी लॉग। बुक से टेबल पकड़ना है, हमने टेबल पे देखते जाना है, तो फिर हम बारी बारी सारों के लॉग फाइंड कर लेंगे। अभी हमने क्या करते हैं जी कि अभी हमने एक साइड पे ना लाइन लगा के ना रफ वर्क कर लेते हैं। आपने रफ साइड पे इसको काम करना है, बीच में ना कीजिएगा क्योंकि वो फिर वो बड़ा लंबा चौड़ा सा हो जाएगा। तो हम एक साइड पे लाइन लगा लेते हैं। लॉग निकालने के लिए, लॉग निकालना हमने पहले सीखा हुआ है कि सबसे पहले तो करैक्टरिस्टिक्स निकालते हैं और फिर निकालते हैं जी मैंटीसा। दोनों को ऐड कर देते हैं तो हमारे पास लॉग आ जाता है। सबसे पहले क्या निकालना जी, हमने लॉग निकालना है 3.68 का। लॉग किसका निकालना है, 3.68 का। तो अब लॉग कैसे निकालते थे, लॉग इस तरह ही निकालना है कि हमने सबसे पहले तो उसके लिए क्या चाहिए होता है जी, करैक्टरिस्टिक्स। करैक्टरिस्टिक्स क्या होता है कि पॉइंट आपने देखना है कि पॉइंट कितनी, अगर तो पॉइंट लगा फर्स्ट डिजिट के बाद ही तो फिर तो है ज़ीरो। मैंने पहले भी आपको समझाया हुआ है कि अगर फर्स्ट डिजिट के बाद आए तो ये जो उसकी पोजीशन है पहले डिजिट के बाद, ये उसकी ज़ीरो की पोजीशन है। उससे अगले डिजिट पे लगा तो 1, उससे आगे लगा 2, उससे आगे लगा 3। अगर 1 के से पहले लगा है तो फिर -1, -2, -3 इस तरह चलेगा। अगर तो फर्स्ट डिजिट, फर्स्ट नॉन ज़ीरो वैल्यू के बाद पॉइंट लगा है तो उसका करैक्टरिस्टिक्स तो ज़ीरो ही होगा क्योंकि ये उसकी ज़ीरो की पोजीशन ही है। तो ये करैक्टरिस्टिक्स आ गया जी ज़ीरो। अब दूसरी चीज़ क्या चाहिए जी, मैंटीसा। मैंटीसा हम कैसे टेबल से फाइंड करते थे। मैंटीसा फाइंड करने के लिए हमने क्या करना होता है कि डेसिमल वाली वैल्यू नहीं देखते, मतलब ये इसको हम देखेंगे 3.68 नहीं देखेंगे, ये 368 होगा, 368 पूरा। तो अब हमने क्या करना है कि फर्स्ट 2 डिजिट को सेकंड वाले पे देख, मतलब 36 को हमने 8 में देखना है। तो अब हम अपने टेबल की तरफ चलते हैं। टेबल हमने खोलना है, बुक के लास्ट पे मौजूद है टेबल। तो सबसे पहले आएगा जी लोगार्थम टेबल, हमने उस पे जाना है। उस पे जाके हमने क्या करना है कि 36 को हमने 8 पे देखना है। तो यहाँ से हम देखेंगे जी 36, ये है जी 36 की रो, ये लिखा है ना, ये है 36, ये हमने 36। और कॉलम किस में देखना है जी, हमने कॉलम है जी ये 8 का कॉलम, ये 8 का फर्स्ट लास्ट वाले से सेकंड लास्ट 8 का कॉलम है। तो हमने 36 पे देखना है जी 8 को, 36 की रो और 8 का कॉलम। तो ये आ रहा है जी हमारे पास 36 से 8, 5658 क्या आ रहा है, 5658। तो हमने 5658, ये इसका है जी मैंटीसा। अब क्या करते हैं जी कि करैक्टरिस्टिक्स और मैंटीसा को दोनों को ऐड करते हैं। अब करैक्टरिस्टिक्स तो है ही ज़ीरो, मींस मैंटीसा जो है वो 5658 ही है। तो 5658, तो ये हमारा क्या है जी मैंटीसा 0.56, क्योंकि हमारा जो लॉग है वो डेसिमल वैल्यू होती है तो 0 पॉइंट हम खुद लगाते हैं अपने पास से, 0.5658। तो लॉग 3.68 का क्या आया, वो आया जी 0.5658। अब उसके बाद क्या प्लस हो रहा है जी, फिर आगे क्या है जी, लॉग है जी 4.21 का। अब नेक्स्ट चले जाते हैं जी हम, लॉग हमने निकालना है जी 4.21 का। अब अगर तो उसने पेपर में क्वेश्चन देता है और वो वैल्यू आपको नहीं कहता टेबल के मुताबिक, तो आपने जस्ट कैलकुलेटर से उसका लॉग निकाल देना है। कैलकुलेटर से निकालना आता है ना, कैसे निकाल, जैसे ये अभी इसका निकाला ना, लॉग प्रेस करें, कितना है जी 3.68 लिखें और इक्वल दबाएं तो वो हमारे पास आ जाएगा खुद ही 0.5658। देखें उसने मैंटीसा और करैक्टरिस्टिक्स वगैरह खुद ही ऐड उड करके दिए हमें। ये आसान तरीका, लेकिन अब वो क्योंकि आपको सिखाना ज़रूरी है उसका मकसद, तो इसलिए वो टेबल के मुताबिक भी कह रहा है। तो टेबल के मुताबिक भी अब इसको यही करते हैं। तो इसमें भी करैक्टरिस्टिक्स कितना है जी, फर्स्ट डिजिट के बाद ही लगा नॉन ज़ीरो वैल्यू के बाद, तो ये बिल्कुल अपनी पोजीशन पे लगा ज़ीरो की पोजीशन पे, तो करैक्टरिस्टिक्स ज़ीरो है। उसके बाद आ गया जी मैंटीसा। मैंटीसा देख लेते हैं। मैंटीसा क्या है जी, मैंटीसा के लिए क्या है जी 42 को देखना है 1 पे, फर्स्ट 2 डिजिट को नेक्स्ट वाले पे देखना है, 42 को देखना है 1 पे। तो टेबल पे चलते हैं फिर से। अब टेबल पे हमने जाना है जी 42 पे।
ये है जी 42। अब 1 वाला कॉलम कौन सा है? पहला कॉलम है जी 0 का, सेकंड वाला 1 का है। 42 को देखना है हमने 1 पे, सेकंड पे जाना 6243, 6243। तो यहाँ हम लिखेंगे जी 6243। तो अब दोनों को ऐड करते हैं, ज़ीरो ही है तो ज़ीरो में उसमें 6243 ऐड करेंगे तो 0.6243 ही रहेगा। डेसिमल होता है लॉग हमारा, तो 0 पॉइंट हम खुद से लगा लेते हैं। तो ये आ गया जी log 4.21 का 0.6243। तो हम लिखेंगे 0.6243। अब उसके बाद क्या हो रहा है जी? माइनस हो रहा है, माइनस लगा देंगे। क्या है जी? log 5.234। अब हमने निकालना है जी log 5.234। तो अब करैक्टरिस्टिक्स इसका देखते हैं। सबसे पहले अपनी पोजीशन पे लगा है, ज़ीरो की पोजीशन में, फर्स्ट नॉन डिजिट के बाद ही है तो ये करैक्टरिस्टिक्स तो ज़ीरो ही आ गया। उसके बाद आ गया जी मेंटीसा। मेंटीसा देख लेते हैं। मेंटीसा में क्या करना है जी? हमने पॉइंट के बगैर देखना है, 5234 हो जाएगा। फिर मतलब हमने पहले दो डिजिट को 52 को हमने देखना है 3 पे, उसके बाद हमने उसका मीन डिफरेंस देखना है 4 पे। 52 को देखेंगे पहले 3 पे, तो 52 के टेबल पे चलते हैं हम। टेबल पे 52 के कहाँ पे जी? ये नेक्स्ट पेज पे आएगा 52। ये आ गया जी 52। 52 को हमने किस पे देखना है जी? 52 को हमने देखना है जी 3 पे, उसके बाद उसका मीन डिस्टेंस है, मीन डिफरेंस है 4। तो 52 को हमने देखना है 3 पे, ये 3 का कॉलम और ये 52 की रो, वो है जी 7185। कितना आ रहा है जी? यहाँ पे लिख लेते हैं हम नीचे 7185। अब हमने इसी को देखना है मीन डिफरेंस में 4 पे। 52 को हमने देखना है, ये मीन डिफरेंस का कॉलम है अब, और इसमें देखना है 4 का कॉलम क्या है? ये 4 का कॉलम है। 52 को 4 के कॉलम में देखना है, तो वो कितना है जी? ये लिखा है 3। तो अब हम क्या करेंगे? 7185 में 3 जो है वो ऐड कर देंगे। 7185 में 3 ऐड करेंगे तो वो हो जाएगा 7188, 718 और 8। तो ये आया हमारे पास मेंटीसा। अब मेंटीसा और करैक्टरिस्टिक दोनों को ऐड करें तो ज़ीरो ही है, तो वो यही रहेगा। तो ये 0.7188 हमारे पास आ गया log 5.234 का। तो अब हम इसको भी इधर लिख लेते हैं जी 0.718 और 8। तो ये हमारे पास तीनों के लॉग आ गए। अब हमने पकड़ना है कैलकुलेटर, पहले इन दोनों को प्लस कर दें और फिर उसमें से माइनस कर दें। क्या है जी? 0.5658 0.5658 प्लस 0.6243 माइनस 0.7188। तो ये आया जी हमारे पास 0.4713, 0.4713। तो ये क्या है जी? log x। क्वेश्चन अभी पूरा नहीं हुआ, हमें चाहिए अकेला x, हमने उसको टोटल सॉल्व करना है, लॉग नहीं चाहिए। तो ये लॉग ख़त्म करना पड़ेगा। अब लॉग कैसे ख़त्म करते हैं? एंटी लॉग लेने से। अब हम क्या करेंगे जी? एंटी लॉग ले लेंगे। हम लिखेंगे टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ लेंगे कि अब हमें जो है ना एंटी लॉग लेना पड़ेगा लॉग ख़त्म करने के लिए। तो यहाँ पे लिखेंगे जी हम एंटी लॉग, इस तरफ क्या है जी? log x, फिर दूसरी तरफ भी लेना पड़ेगा एंटी लॉग, इस तरफ क्या है जी? 0.4713। ये एंटी लॉग तो इस लॉग से कट गया, पीछे हमारे पास x रह गया अकेला। अब हमने 0.4713 का एंटी लॉग देखना है टेबल पे ही। फिर बुक पे जाएंगे, क्या बुक में क्या होता है जी? ये वाला जो इसका ज़ीरो है, मैंने एंटी लॉग पहले भी आपको लेना सिखाया हुआ पिछले क्वेश्चन में। ये जो ज़ीरो होता है ना, ये होता है करैक्टरिस्टिक्स, उसको अभी एक साइड पे रखें। अभी यहाँ से देखें 0.4713 को देखना आपने।
पहले 2 डिजिट लेने हैं हमने पॉइंट के बाद, क्या है जी 0.47 को पहले 1 पे देखना है, फिर उसका मीन डिफरेंस उसके अंदर ऐड करना है, जैसे ऊपर लॉग देख रहे थे। लेकिन 0.47 में देखना है हमने। एंटी लॉग के टेबल पे जाते हैं, ये आ गया जी एंटी लॉगरिथम टेबल। किस पे जाना जी हमने 0.47 पे। अब 0.47 का आपने देखनी है रो कौन सी है, ये देखिए ये है जी 0.47, इसका मतलब 0.47 ही है। ये देखिए मैं आपको जूम करके करीब से दिखाता हूँ 0.47। किस पे देखना है हमने 1 पे। 1 का कौन सा है, सेकंड वाला कॉलम। 0.47 को देखना है 1 पे, तो वो है जी 2958। कितना आ रहा है जी 2958। तो 2958 में हमने इसको कैलकुलेटर पे लिख लेते हैं हम 295 और 8। उसके बाद मीन डिफरेंस किस में देखना है हमने 3 में। देखिए इसका मीन डिफरेंस 3 में ये है जी 3 का कॉलम, देखें ये थर्ड वाला किस में देखना है 3 में। तो 3 मीन डिफरेंस कितना है आ रहा है जी 2। तो 2958 में हमने ऐड कर देना है जी 2, तो वो आया जी 2960। 296 और 0। तो अब ये अभी हमारा आ गया जी x, लेकिन अभी ये करैक्टरिस्टिक्स वाला हमने पॉइंट लगाना है। अब यहाँ पे देखें 0 है, तो मैंने ऊपर भी अभी बताया कि 0 कौन सी पोजीशन होती है, फर्स्ट डिजिट के बाद अगर पॉइंट आए ना तो वो 0 होती है। पहले डिजिट के बाद पॉइंट लगाएंगे तो वो 0 की पोजीशन है, करैक्टरिस्टिक 0 है तो ये यहीं पे आएगा। अगर 1 होता तो फिर पॉइंट इधर लगता, 2 होता तो पॉइंट इधर लगता, 3 होता तो पॉइंट इधर लगता, तो माइनस होता तो फिर पीछे की तरफ जाना शुरू करते हैं हम 0 खुद से लगा के। अभी 0 है तो उसकी फर्स्ट पोजीशन यही है, तो ये हमारे पास x आ गया जी 2.960। बुक में आंसर में अगर कोई नेक्स्ट डिजिट एक आधा पॉइंट आगे पीछे हो तो उससे परेशान नहीं होना, आपका भी अगर इधर उधर आ जाए तो उससे परेशान नहीं होना, आंसर तब भी आपका बिल्कुल ठीक ही होगा। तो ये हमारा आंसर हो गया जी क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट 1 का। क्वेश्चन लंबे हैं इसलिए आपने बड़े ध्यान से समझ के इसको सॉल्व करना है। तो ये हमारा पार्ट 1 कंप्लीट हो गया जी। तो क्लास पार्ट 2 में उसने दिया है जी 4.67 मल्टीप्लाई बाय 2.11 मल्टीप्लाई बाय 2.397। तो ये उसने हमें दिया है जी पार्ट 2। इसमें भी उसी तरह हमने क्या करना है, सबसे पहले उसको लेट करना है, x रखना है और फिर हमने लॉग लेना है दोनों तरफ। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, हम करेंगे जी लेट, फ़र्ज़ कर लेंगे लेट, इसको हम रख लेंगे x के बराबर। x इज़ इक्वल टू 4.67 मल्टीप्लाई बाय 2.11 मल्टीप्लाई बाय 2.397। तो ये हमने आ गया। अब हमने क्या करना है जी, दोनों तरफ लेना है जी लॉग। तो लिखेंगे टेकिंग log on both sides, दोनों तरफ हम log लेंगे, इस तरफ भी और इस तरफ भी। तो इस तरफ लिखेंगे log x इज इक्वल टू log 4.67 मल्टीप्लाई बाय 2.11 मल्टीप्लाई बाय 2.397। तो दोनों तरफ लॉग ले लिया। अब देखें इस पर कौन सा लॉ इम्प्लीमेंट हो रहा है। लॉ इस इम्प्लीमेंट हो रहा है, ये दोनों मल्टीप्लाई हैं, तो मल्टीप्लाई जब आ रहा है बीच में तो हमें प्रोडक्ट लॉ याद आता है ना कि प्रोडक्ट लॉ मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो प्लस में कन्वर्ट होता है। तो अब देखें ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो हम इधर प्रोडक्ट लॉ इम्प्लीमेंट कर देंगे। प्रोडक्ट लॉ क्या कहता है जी कि ये होगा लॉग एक्स इज़ इक्वल टू, ये होगा लॉग 4.67 मल्टीप्लाई आया तो प्लस का साइन प्लस, फिर से लॉग 2.11 प्लस लॉग 2.397, फिर प्लस ही आएगा ना क्योंकि दूसरी दफ़ा भी मल्टीप्लाई हो रहा है इसलिए हमने दोबारा भी प्लस ही लगाया। तो ये हमारे पास लॉग आ गए। अब हमने फिर से अपने टेबल पकड़ना है और तीनों के लॉग निकालने हैं और ऐड कर देना है इनको। तो फिर साइड पे रफ वर्क की लाइन लगा लेते हैं ताकि हमें कोई मसला ना हो।
आप चाहे इसको पेपर में या कहीं पे शीट पे आपने इसको अलग करके भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है ऐसा। मैं आपको समझाने के लिए साइड पे लाइन इसलिए लगाता हूँ ताकि पेज बार बार इधर उधर रजिस्टर करना पड़े, आपको इजीली समझ आ जाए एक ही पेज पे। तो अब सबसे पहला है जी log 4.67। लॉग के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले करैक्टरिस्टिक देखें कहाँ पे है, फर्स्ट के बाद ही है तो अपनी जगह पे है, तो ये ज़ीरो ही होगा, ज़ीरो की प्लेस पे है। उसके बाद है जी मैंटीसा देखना है। मैंटीसा क्या है जी कि 4 6 7 है, 46 को हमने 7 के टेबल पे देखना है। तो टेबल पे चलते हैं अपने, 46 को हमने देखना है जी, ये लॉग का टेबल 46 को देखना है हमने, ये है जी 46 7 पे। 7 कहाँ आएगा जी, थर्ड लास्ट पे। 46 को देखना है, ये थर्ड लास्ट 7 पे, ये 46 है और ये 7, ये आ रहा है जी 6693। तो दोनों को ऐड करते हैं तो वो है ही ज़ीरो है, तो ये यही होगा 6693 और ये डेसिमल वैल्यू है तो 0 पॉइंट अपने पास है, 0.6693। तो लॉग 4.67 का कितना आया जी, 0.669 और 3। अब प्लस आ गया बीच में, फिर प्लस log 2.11। अब इसका भी करैक्टरिस्टिक्स CH करैक्टरिस्टिक्स वही ज़ीरो की पोजीशन पे है तो ज़ीरो ही होगा। उसके बाद आ गया जी मैंटीसा। अब देखना है जी मैंटीसा क्या है। मैंटीसा ये है जी 211 है ना, तो 21 को देखना है 1 पे, फिर पकड़े बुक और 21 का टेबल, लोगार्थम के टेबल पे ये 1 का ये कॉलम ये वाला सेकंड वाला, 21 को देखना है 1 पे, ये आ रहा है जी 3243। तो हम इधर लिखेंगे जी 3243, ऐड करेंगे तो ज़ीरो ही है तो वही रहेगा, 3243 रहेगा, 3243 और 0 पॉइंट इसके साथ, तो ये आ गया 0.3243। फिर प्लस है, उसके बाद लॉग है जी, log 2.397 है ना। तो अब इसमें भी करैक्टरिस्टिक्स CH अपनी पोजीशन पे है तो ये ज़ीरो ही है। उसके बाद मैंटीसा, इसको हम लिख लेते हैं मैंटीसा है जी 2397 है ना, मतलब 23 को देखना है 9 पे, फिर उसके बाद उसका सब डिफरेंस देखना है 7 पे। 23 को 9 पे देखना है, तो टेबल पे चलते हैं जी। 9 वाला कौन सा कॉलम है, ये लास्ट वाला। 23 को देखना है, ये 23 है, 9 पे देखना है तो यहाँ से आए, ये है जी 9 का 3784। कैलकुलेटर पे लिख लेते हैं 3784। उसके बाद किस पे है, क्या है जी आगे 7 पे। मीन डिफरेंस देखना है हमने 7 में, तो 7 को देखते हैं, ये है जी 7 थर्ड लास्ट। 23 को देखना है 7 पे, मीन डिफरेंस 7 है जी 13। ये नज़र आ रहा है आपको 13, जूम करके दिखाता हूँ थोड़ा, ये है जी 13। तो 13 आ गया, तो अब हमने 3784 में ऐड कर देना है जी 13, तो वो आया 3797। 3797 दोनों को ऐड करेंगे तो वही रहेगा, ज़ीरो ही है, तो ये आएगा 3797, 0 पॉइंट साथ इसके आएगा 0.3797। तो ये आ गया जी, इसको इधर लिखें 0.3797। तो अब सबको ऐड करना है, तो अब पकड़े कैलकुलेटर और सबको बारी बारी ऐड कर दे, तो ये आया जी 0.6693 प्लस 0.3243 प्लस 0.3797। तो ये है जी 1.3733, 1.37 और 33। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1.3733, क्या है जी log x। तो ये log x आ गया।
अब लॉग ख़त्म करना पड़ेगा x के साथ से, तो उसी तरह हम क्या करेंगे, एंटी लॉग लेंगे। तो हम लिखेंगे टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स, के दोनों तरफ एंटी लॉग लेंगे। तो हम इधर भी लिखेंगे एंटी लॉग और लॉग एक्स उसके साथ है लॉग एक्स, और इक्वल के इस तरफ भी लिखेंगे एंटी लॉग, कितना है जी 1.3733। ये लॉग तो एंटी लॉग से कट गया, पीछे इधर आ गया x। अब एंटी लॉग 1.3733 है, ये 1 तो हो जाता है करैक्टरिस्टिक्स, तो 1 करैक्टरिस्टिक्स है, इसको अभी छोड़ दें। तो अभी सबसे पहले क्या है जी 0.3733 रह गया ना पीछे। अब हमने क्या करना है कि टेबल पे हमने 0.37 को देखना है 3 पे, उसके बाद उसका मीन डिफरेंस देखना है 3 पे। तो टेबल पे चलते हैं एंटी लॉग वाले, ये है जी एंटी लॉग का टेबल। 0.37 को देखना है 3 पे, तो 0.37 देखेंगे यहाँ पे किधर आ रहा है, 0.37 आ रहा है ये। 0.37 को किस पे देखना है 3 पे, ये 0 का कॉलम, 1 का, 2 का और ये 3 का। तो 0.37 आ रहा है 3 पे, 2360। कैलकुलेटर पे लिखते हैं 2360। उसके बाद मीन डिफरेंस कितना, फिर 3 पे देखना है, 0.37 को 3 पे देखना है, तो ये है जी मीन डिफरेंस, ये है 3 का मीन डिफरेंस का कॉलम, तो वो आ रहा है 2। तो 2360 में जो है ना हम 2 ऐड कर देंगे, तो वो हो जाएगा 2362। तो यहाँ पे हम लिख देंगे जी 236 और 2। तो ये हमारे पास आ गया। अब करैक्टरिस्टिक्स की रहेगी पॉइंट लगाने की बारी। अब ये है जी 1। अब पहले क्या हो रहा था, 0 है, तो ये मैंने बताया था अगर फर्स्ट डिजिट के बाद है तो वो 0 की प्लेस है। तो अब 1 की प्लेस है, तो मीन्स यहाँ से अगले नेक्स्ट डिजिट पे जाएंगे हम, 3 के बाद इसका पॉइंट आएगा। ये 0 की प्लेस है, ये 1 की, ये 2 की, ये 3 की। तो 1 है, तो 0 के बाद यहाँ पे 1 आता है, तो ये आएगा जी 23.62। तो ये हमारा आंसर हो गया जी पार्ट 2 का। ये हमने x फाइंड कर लिया, हमने उसको सॉल्व कर लिया लॉगरिथम के मुताबिक।